हेलो स्टूडेंट। मेटलर्जी का आज ये सेकंड क्लास है, क्लास 10 का ये सेकंड लेक्चर है। और जिसमें हम लोग बॉक्साइट ओर्स के कंसंट्रेशन को देखेंगे, जो जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, बेयर्स प्रोसेस बोलते हैं। तो क्लास 1 में हम लोग जो लेक्चर 1 था उसमें हम लोगों ने जनरल टर्म्स जो कि हम लोगों ने सीखा था जो मेटलर्जी में यूज़ होता है, like what is metallurgy, what is minerals, what is ore, gang, फ्लक्स, स्लैग, ये सारा चीज़ हमने देखा था। ओर्स का हमने देखा था कि एलुमिनियम के ओर्स और आपके आयरन के ओर्स, कॉपर के ओर्स, ये सब हमने वहाँ पे हम लोग सीखा था कि कैसे हम लोग क्या करते हैं, याद करते हैं, राइट। तो जिन जिन का भी ये मिस हो गया है लेक्चर 1, वो उस वीडियो को देख ले, ठीक है। तो जिन जिन का भी मिस हुआ है, मतलब जिनका, ठीक है, मिस हुआ है, तो ये आपको जिंक का क्या है, ओर्स भी है, इसको याद रखने का। आपको जैसे भी याद रख सकते हैं वो उसको याद कर सकते हैं। तो जिन जिन मतलब जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड, ZnS। और ये क्या है, जिनसाइट, जिनसाइट, ZnO। और ये क्या हो जाएगा, कैलेमाइन, क्या होगा, कैलेमाइन, ZnCO3, राइट। तो ये जिंक ब्लेंड है, आपका सल्फाइड ओर है, जिनसाइट है ऑक्साइड ओर, और कैलेमाइन क्या है, कार्बोनेट का ओर्स है। तो इसको याद रखने का आपका तरीका भी है कि आप जैसे भी याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। तो जिन जिन का भी वो वीडियो मिस हुआ है वो लेक्चर 1 देख लें, ठीक है, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा सारे ओर्स। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसका पढ़ेंगे, एल्युमिनियम का जो न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी न्यू सिलेबस में हमारा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स है इसका, एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम का अगर ओर्स देखेंगे, किसका, एल्युमिनियम का ओर्स कौन कौन सा होता है, याद रखने का क्या तरीका था, क्या क्या था कि एल्युमिनियम का बॉक्स, एल्युमिनियम का बॉक्स, राइट। तो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम का बॉक्स मतलब इसके दो क्या है, ओर्स है, एल्युमिनियम का बॉक्स, बॉक्स से क्या हो जाएगा, बॉक्साइट, बॉक्साइट, और का हो जाएगा आपका क्रायोलाइट, क्रायोलाइट, क्रायोलाइट क्या हो जाएगा, Al Na3Al F6, बॉक्साइट Al2O3। अब एल्युमिनियम के लास्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसकी वैलेंसी 3 होती है, 2 8 3, और ऑक्सीजन का क्या होता है, 2 6। तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसका वैलेंसी कितना चाहिए, 2, और इसका क्या है, वैलेंसी 3। तो ये ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और ये 3 निकाल देगा तो ऑक्टेट हो जाएगा। तो इसका वैलेंसी 3, इसका वैलेंसी 2। तो ये 2 कहाँ जाएगा, एल्युमिनियम के नीचे, और 3 कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन। तो Al2O3 आपका आ गया, राइट। तो अब नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट जिसको हम लोग यहाँ पे आज कवर करेंगे वो है कंसंट्रेशन। क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट। सबसे पहले ये जानेंगे कि बॉक्साइट को कंसंट्रेशन क्यों करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेयर्स प्रोसेस। बेयर्स नाम के साइंटिस्ट ने इस प्रोसेस को डेवलप किया था, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेयर्स प्रोसेस बोलते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या लेते हैं, बॉक्साइट का ओर्स लेते हैं। बॉक्साइट क्या लेंगे, बॉक्साइट के ओर्स, बॉक्साइट का ओर्स हम लोग लेते हैं, राइट। बॉक्साइट का क्या लेंगे हम लोग, ओर्स लेंगे। बॉक्साइट के ओर्स में आपको क्या क्या प्रेजेंट होगा, अर्थली मटेरियल भी होगा जो गैंग जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट आपका होगा, एक तो एल्युमिनियम होगा Al2O3, ठीक है, और क्या होगा, और आपका आयरन, ठीक है, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड रहता है इसमें, SiO2 सिलिका रहता है, TiO2 टाइटेनियम डाइऑक्साइड, और भी ये सारे क्या है,
कंपाउंड होते हैं, तो हमको मेन किससे मतलब होता है, Al2O3 से। ये सब हमारे लिए क्या है, गैंग है। क्या है ये सब हमारे लिए, गैंग, अर्थली पार्टिकल है, अर्थली मटेरियल है, जिसे हमको क्या करना है, रिमूव करना है। तो सबसे फर्स्ट जो है हम लोग कंसंट्रेशन में क्या करेंगे, ये अर्थली मटेरियल को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, सो दैट कि हमको प्योर क्या मिल जाए, एलुमिना, Al2O3 हमें मिल जाए। और फिर उसका हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन, एलुमिना से अब हम लोग ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम को क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो इससे हमको एल्यूमिनियम क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा। तो फर्स्ट हम लोग कंसंट्रेशन क्यों करते हैं, क्लियर हो गया। और इस प्रोसेस को बॉक्साइट का से जो हम लोग ये सारा, इसको हम लोग बोलते हैं रेड मड। क्या बोलते हैं, रेड मड। क्या बोलते हैं, रेड मड। रेड मड क्यों बोलते हैं, क्योंकि आयरन का कलर आपका ब्राउन कलर का होता है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेड मड बोलते हैं, राइट। तो आपको रेड मड को क्या करना है, रिमूव करना है। और इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से हम लोग रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बेयर प्रोसेस, ठीक है। और जो प्रोसेस हम लोग इसमें यूज़ करेंगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग। क्या बोलते हैं, लीचिंग प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बोलेंगे, लीचिंग, लीचिंग, लीचिंग प्रोसेस हम लोग करते हैं। लीचिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, लीचिंग एक वो प्रोसेस है जिसमें ये सबको हम लोग क्या करेंगे, आपका ऐड करेंगे। ये सबको किस में डाल देंगे, लीचिंग एक केमिकल, एक सॉल्वेंट हम लोग लेंगे। क्या लेंगे, सॉल्वेंट लेंगे, जिसमें इसको एल्यूमिना ये पूरा एक हम लोग क्या कर देंगे, इसमें मिक्स कर देंगे। ये सॉल्वेंट क्या करेगा, इसमें से कोई एक को आपका क्या करेगा, डिज़ोल्व कर लेगा, अपने आप में क्या कर लेगा, डिज़ोल्व कर लेगा, और दूसरे को डिज़ोल्व नहीं करेगा, जिससे हम लोग क्या करेंगे, दूसरे को उससे निकाल सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लीचिंग प्रोसेस। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, लीचिंग प्रोसेस का, लीचिंग का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। लीचिंग इज ए प्रोसेस इन विच, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इन विच सॉल्यूट, ये सॉल्यूट है, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिसॉल्व कर देंगे। सॉल्यूट बिकम्स, इसको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द आपका कैरियर, जो अर्थली है, अर्थली मटेरियल है, कैरियर सब्सटेंस, इससे हम लोग क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, सब्सटेंस, विद द हेल्प ऑफ क्या, सॉल्वेंट, हेल्प ऑफ सॉल्वेंट। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं। और इसमें हम लोग दोनों में से किसी एक को डिज़ोल्व कर लेंगे, और दूसरा जो डिज़ोल्व नहीं होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो और बाद में फिर इसको रिकवर कर लेते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लीचिंग। और बॉक्साइट ओर में जो लीचिंग हम लोग सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, वो कौन सा यूज़ करते हैं, NaOH। किस तरह का होना चाहिए, बिल्कुल कंसनट्रेटेड होना चाहिए, कंसनट्रेटेड NaOH को हम लोग में इसको क्या करते हैं, डिज़ोल्व कर देते हैं। और इसी प्रोसेस को हम लोग और भी क्या बोल सकते हैं, डाइजेशन, क्योंकि ये किसी एक को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, और दूसरे को क्या करेगा, छोड़ देगा। एक को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, और दूसरे को क्या करेगा, छोड़ देगा। तो सबसे पहले हम लोग जब बॉक्साइट ओर्स को क्या करते हैं, हम लोग उसको क्रश करते हैं। बॉक्साइट ओर को क्या करते हैं, बॉक्साइट ओर को हम लोग क्या करते हैं, क्रश करते हैं। क्रश क्यों कर देते हैं, क्रश्ड हम लोग क्यों चाहिए, पाउडर्ड हम लोग को चाहिए, क्योंकि सपोज कुछ एल्यूमिना है, राइट, उसी में के अंदर कुछ आपका Fe2O3 है, और कुछ आपका सपोज सिलिका है, कुछ है, इस तरह का सब मिक्स है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको बिल्कुल तोड़ देंगे, बिल्कुल क्या करेंगे, तोड़ देंगे, ताकि सारा पार्टिकल जो है हमारा क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, क्रश करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले क्रश करेंगे, और क्रश करने के बाद, राइट, क्रश करने के बाद हम लोग इसमें क्या ऐड करेंगे, NaOH ऐड करेंगे। क्या करेंगे, NaOH ऐड करेंगे। इसमें क्या ऐड करेंगे, NaOH ऐड करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग ने आपका Al2O3 अभी हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, NaOH ऐड करेंगे, NaOH ऐड करेंगे, और ये क्या बना देगा, Na
AlO2। अब इसका नाम भी हम लोग देख लेते हैं, राइट, H2O। इसमें हम लोग क्या ऐड किए, हम लोग NaOH ऐड किए। तो ये जो आपका सॉलिड है, ये क्या बॉक्साइट क्रस्ट और जो लिए ये सॉलिड है, और इसमें हम लोग NaOH क्या किए, ऐड किए, और ये क्या बना देगा, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट बना देगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, एक्वस फॉर्म में आ जाएगा। मतलब ये इसमें क्या हो जाएगा, NaOH में उसके साथ रिएक्शन करके इसमें क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। और ये सारा जो है डिज़ोल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी देख लेते हैं। NaOH बन गया, राइट। अब इसको अगर बैलेंस आप करेंगे तो बैलेंस करने का तरीका है 1 2 3, राइट, 1 2 3। तो इसको आपने 1 लिया, इसको क्या लेंगे, 2 लेंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 NaOH, राइट, 2 NaOH। तो यहाँ पे आपको बन गया 2, आपका देख लीजिए, एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पे सोडियम 2 है, तो यहाँ पे 2 कर देंगे, और आपका ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो 1 2 याद रखिए इसको, ठीक है। अब ये जो होता है, ये तो हमको पता है क्या है, बेसिक है, बेस है, ये क्या है, बेस है। और एल्यूमिना जो होता है ये एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक, याद रख लीजिए, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब ये एसिडिक कैरेक्टर भी होता है प्लस बेसिक कैरेक्टर भी होता है इसके अंदर। तो ये एसिड से भी रिएक्ट करेगा, और किससे रिएक्ट करेगा, बेस से भी रिएक्ट करेगा, राइट। ये एसिड से भी रिएक्ट करेगा और बेस से भी रिएक्ट कर देगा। तो बेस से ये रिएक्ट कर लिया, SiO2। आप जो है पीरियोडिक टेबल में, है ना, थोड़ा थोड़ा हर चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते चलेंगे। पीरियोडिक टेबल अगर आपने पढ़ा है तो उसमें क्या चीज़ आपने ध्यान रख दिया होगा कि लेफ़्ट टू राइट, पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट आपने अगर बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, तो यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, राइट। और अगर आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम मतलब ये हो गया आपका पीरियड में जा रहे हैं, और ये हो गया ग्रुप में जब आप नीचे आ रहे हैं। तो टॉप टू बॉटम आप जाएंगे तो क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो आपका एल्यूमिनियम के बाद सिलिका है। तो सिलिका जब ये एसिडिक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सिलिका भी क्या हो जाएगा, एसिडिक होगा, SiO2। और ये भी आपका क्या करेगा, NaOH के साथ रिएक्ट कर जाएगा, NaOH के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और क्या बना देगा, Na2SiO3। ये इसका नाम होता है सोडियम सिलिकेट। क्या होगा, सोडियम सिलिकेट। तो ये सोडियम सिलिकेट भी आपका क्या हो जाएगा, एक्वस। ये भी पानी में घुल गया, ये भी आपका NaOH में घुल गया, ये भी घुल गया, एक्वस हो गया। बाकी Fe2O3 और टाइटेनियम ये सब क्या है, आपका एल्युमिनियम, और ये सबसे लेफ्ट में रहता है, इसलिए ये सब क्या हो जाएगा, बेसिक होता है, ठीक है। आयरन का ऑक्साइड और आपका टाइटेनियम ऑक्साइड ये सब क्या होगा, बेसिक होगा, जिसकी वजह से ये आपका बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये दोनों आपका रिएक्ट कर गया, जो एक्वस फॉर्म में आ गया, और ये सब जो है रिएक्ट नहीं करेगा, जो एज ए आपका, अगर आपने एक वेसल लिया है, ठीक है, तो वेसल लिया है तो नीचे में वो मड की तरह, ठीक है, वो नीचे में रह जाएगा, और वाटर में आपका जो एक्वस NaOH में वो क्या हो जाएगा, आपका सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम सिलिकेट जो है ये आपका एक्वस फॉर्म में आ जाएगा। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। अब इसमें आप टेम्परेचर कितना रखते हैं, 200 to 250 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, सेल्सियस, इतना हम टेम्परेचर रखते हैं। और प्रेशर हम लोग लेते हैं 35 to 36, ठीक है, बार। ये NCERT में दिया हुआ है। टेम्परेचर वेरिएशन हो सकता है, डिफरेंट माइंस से जो हम लोग बॉक्साइट निकालेंगे उसमें टेम्परेचर और प्रेशर डिफरेंट हो सकता है, राइट। तो ये आपका ये दोनों क्या हो गया, डिज़ोल्व हो गया। ये आपका रेड मड, एज ए रेड मड ये आपको नीचे आपका सेटल हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, अलग हो गया, रेड मड क्या हो गया, अलग हो गया। और इसको हम लोग कहाँ डालते हैं, टैलिंग पॉन्ड में। कहाँ डालते हैं इसको, एक पॉन्ड बनाते हैं। इसको हम लोग रेड मड को, ठीक है, इन्वायरमेंट में हम लोग इस तरह ही छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये क्या होगा, बेसिक है, ठीक है, NaOH ऐड है इसमें, तो ये बेसिक है, ठीक है। और इसको हम लोग कहीं भी तालाब में, ठीक है, पॉन्ड में, ये सब में हम लोग इसको नहीं डाल सकते। इसको हम लोग एक डिफरेंट पॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं,
टेलिंग पॉन्ड बोलते हैं, जिसमें हम लोग इसको क्या करते हैं, रख देते हैं ड्राई होने के लिए। तो ये दो चीज़ हमारा क्या हो गया, डिज़ोल्व हो गया। कौन कौन सा, सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम क्या, सिलिकेट, ये दोनों चीज़ हमारे क्या हो गया, डिज़ोल्व हो गया। ठीक है, अब इस प्रोसेस को अगर थोड़ा सा हम राइटअप एज ए इन राइटअप में अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम एल्यूमिना, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, एल्यूमिना, Al2O3 क्या है, एल्यूमिना। ठीक है, एल्यूमिना इज कंसंट्रेटेड बाय, क्या करें, डाइजेस्ट, है ना, लीचिंग को भी हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेस्ट, डाइजेस्टिंग द पाउडर। ठीक है, पाउडर क्यों लिए थे, पाउडर और विथ क्या, विथ ए कंसंट्रेटेड क्या लिए थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaOH हमने ले लिया, राइट। और टेम्परेचर क्या, एट 200 to 250 डिग्री सेल्सियस एंड 35 to 36 बार, ये NCERT में दिया हुआ है, इस वहीं से लिए। ठीक है, इतना बार पे लेते हैं। अंडर दिस कंडीशन क्या करता है, अंडर दिस कंडीशन Al2O3 एल्यूमिना जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है, डिज़ोल्व एज, किस में डिज़ोल्व हो जाता है, सोडियम सिलिकेट में, सोडियम सिलिकेट में डिज़ोल्व होता है। एंड आपका SiO2 एल्यूमिना सिलिका जो है, SiO2 जो है सिलिका, ठीक है, ये डिज़ोल्व होता है, डिज़ोल्व एज, किस में होता है, सोडियम सिलिकेट, ठीक है। तो सोडियम सिलिकेट में डिज़ोल्व होता है, और ये क्या होता है, इसमें होता है बाय लिविंग सिलिकेट। अब लिविंग क्या छोड़ देता है, लिविंग इम्प्यूरिटीज़ बिहाइंड, वो पीछे में क्या छोड़ देगा, इम्प्यूरिटीज़ को छोड़ देगा। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन मिला, ठीक है, फ़िल्टर करने के बाद, उसमें सोडियम सिलिकेट भी है और सोडियम एल्यूमिनेट भी है। उसमें क्या क्या है हमारा, सोडियम एल्यूमिनेट भी है और सोडियम सिलिकेट भी है। अब इसमें से हम लोग को क्या करना है, सोडियम एल्यूमिनेट को हमको क्या करना है, प्रेसिपिटेट करना है उसको। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो NaAlO2 में से हम लोग, उसमें हम लोग जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन ये दोनों जिस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उस सॉल्यूशन में हम लोग और भी क्या ऐड कर देते हैं, वाटर ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं, वाटर ऐड कर देते हैं। और उसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए कुछ हम लोग AlOH फ्रेशली प्रिपेयर्ड, इसको क्या बोलते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, जो लास्ट बैच में हम लोग ने ये बनाया था, उसी को हम लोग इसमें क्या ऐड कर देते हैं। अगर ऐड नहीं करेंगे तो इसको क्रिस्टलाइजेशन में जाने में 5 to 6 डेज़ लगेगा। और ये अगर ऐड कर दिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, तो ये हमारा 5 to 6 आवर्स में हो जाता है। तो AlOH होल 3 ये हमारा सॉलिड फॉर्म है। ये क्या हो गया, क्रिस्टलाइज हो गया। नाम क्या हो गया इसका, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मेरा यहाँ से बन गया। और NaOH जो है ये हमारा वापस मिल जाएगा, जिसको हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक जनरल नेम आप याद रख लीजिए, अब पूछा नहीं जाता है, गिब्साइट बोलते हैं, गिब्साइट। इसी को एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, गिब्साइट। तो ये सॉलिड फॉर्म में हमारा ये आपका क्रिस्टलाइज हो जाएगा, और सॉल्यूशन से इसको हम लोग क्या कर देंगे, बाहर निकाल लेंगे, राइट। क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो इसी को हम लोग अगर वर्ड में अगर हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे इसको, कि सोडियम सिलिकेट
ठीक है, क्या रिमेन किस में रह जाएगा, रिमेन्स इन सॉल्यूशन एंड हाइड्रेटेड, आपका ये हाइड्रेटेड OH भी है, हाइड्रेटेड एलुमिना आपका क्या हो जाएगा, इज फिल्टर्ड क्या कर लेंगे, फिल्टर्ड। और क्या करेंगे, ड्राई करेंगे ना, ड्राइड। अभी ड्राइड कैसे करेंगे अभी देख लेते हैं, ड्राइड एंड हीटेड टू गिव बैक प्योर एलुमिना Al2O3। ये एलुमिना, प्योर एलुमिना मतलब 99.6 to 99.9% क्या होता है, प्योर होता है। ठीक है, और ये जो एलुमिना आपने लिया था, बॉक्साइट लिया था, बॉक्साइट, इसमें इसका परसेंटेज 40 to 60% होता है। ठीक है, वहाँ से हम लोग 99.9% हम लोग क्या कर लिए, रिकवर कर लिए। अब ये जो हमको एलुमिना मिला, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस, इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट कर देंगे। हीट मतलब ऑलमोस्ट 1200 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जो विदाउट हीटिंग, विदाउट एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर अगर हीट कर रहे हैं तो उसे कैल्सिनेशन बोलेंगे, और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर बोलते अगर करें हीट तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कैल्सिनेशन, और रोस्टिंग, उसे क्या बोलेंगे, रोस्टिंग। तो यहाँ पे Al2O3 प्लस वाटर आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, वाटर आपको मिल जाएगा। अब इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे टू एल्यूमिनियम है, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 to 6, और यहाँ पे 3 ऑलरेडी यहाँ पे है, और यहाँ पे 3। अब हाइड्रोजन 3 into 6 है, यहाँ पे 3 2 6 हाइड्रोजन हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये आपको सॉलिड फॉर्म में आपको मिल जाएगा, राइट। ये आपको किस फॉर्म में मिल जा रहा है, सॉलिड फॉर्म में मिल जा रहा है। तो सबसे इसको अगर हम लोग समराइज़ करें तो आपको क्या करना है, समराइज़ अगर हम इसको करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या लिया था, बॉक्साइट और लिया था। क्या लिया था, बॉक्साइट और लिया था। ये किस फॉर्म में लिया था हमने, इसको क्रशिंग किए थे। क्या किए थे, इसको क्रशिंग किए थे, राइट। क्रशिंग करने के बाद इसको हमने एक प्रेशर वेसल में हमने ऐड किया, प्रेशर वेसल। इसमें टेम्परेचर कितना था, टेम्परेचर था 200 to 250 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर था 35 to 36 बार। प्रेशर पे हमने इसको डाला, और क्या इसमें ऐड किया था प्रेशर में, NaOH। क्या डाले थे, NaOH हमने इसमें ऐड किया था प्रेशर वेसल में। अब इसमें हम लोग डालने के बाद हमारे क्या हुआ, इसको फिल्टर किया। फिल्टर मतलब फिल्टर किए इसको, क्या किए, इसको फिल्टर कर दिए, फिल्टरिंग। क्या किया, इसको फिल्टरिंग किए। तो ये हमको अब जो सॉल्यूशन मिला, सॉल्यूशन वो किसका था, सोडियम एल्यूमिनेट का, और प्लस सोडियम सिलिकेट का। सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम सिलिकेट का क्या मिला, हमारे एक्वस फॉर्म में मिला। और इससे हम लोग क्या निकाल दिए, रेड मड, जो यहाँ पे आपका डिपॉजिट हो गया था, रेड मड। ठीक है, इसमें हमारा क्या क्या चीज़ है, Fe2O3, ठीक है, SiO2 है, कुछ बचा हुआ, कुछ बचे हुए SiO2 भी है, ठीक है, और TiO2 प्लस Al2 कुछ परसेंटेज जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, Al2O3, वो कुछ एलुमिना भी है जो अनडाइजेस्टेड रह गया, SiO2 Al2। ये सारे इसमें रेड मड में चले जाएंगे। अब इस सॉल्यूशन में हम लोग क्या ऐड किए, क्या ऐड करेंगे इसमें, आपको इसको हम लोग क्रिस्टलाइजेशन अब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइज कर रहे हैं, क्या ऐड करेंगे इसमें, अगर और बात करें हम लोग तो इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड AlOH हाइड्रोक्साइड, AlOH होल 3, और क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर। इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है।
तो हमको क्या मिल जाएगा, वाटर ऐड किए और फ्रेशली प्रिपेयर्ड, तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, AL2AlOH होल 3 आपका सॉलिड फॉर्म में, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा। और आपका जो एल्यूमिनेट है सोडियम सिलिकेट, ये आपका Na2SiO3, ये एक्वस फॉर्म में ही इसमें रह जाएगा। अब इससे हमको क्या कर लेंगे, इसको फिल्टर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसको फिल्टर कर लेंगे। Al2O3 जो हमारा नीचे में मिल जाएगा, राइट, इसको हम लोग क्या करेंगे, अब फिल्टर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग कैल्सीनेशन करेंगे, उसको हीट करेंगे 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक, इसे क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है। और जिस इक्विपमेंट में इसे हीट करते हैं उसे बोलते हैं रोटरी क्लीन। रोटरी क्या बोलते हैं, किलिंग। रोटरी किल्न में इसे हीट करते हैं और हमको क्या मिल जाएगा, प्योर, क्या मिल गया हमको, प्योर Al2O3 99.6% टू 99.9% तक हमको ये मिल जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका, अब जो ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो गया है एल्यूमिना, इससे हम लोग क्या करेंगे, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं इसे, Al2O3 से हम लोग एल्यूमिनिया को जो क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, क्या करेंगे, मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर शेयर करें फ्रेंड्स में, और लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।